देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। तो प्रभु दिखाओ जरा, नारद जी ने देख ली वो डायरी और उसमें सबसे ऊपर नारद जी का नाम था और बड़े खुश हुए, अभिमान हो गया प्रभु मुझे यार, मैं प्रभु का सबसे ज्यादा भजन करता हूँ। आकर के हनुमान जी को बताया कि देखो तुम बड़े भक्त हो, लेकिन नारायण तो निरंतर मैं निरंतर उनका भजन करता हूँ, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। हनुमान जी तो सहज है, शांत है। अच्छा प्रभु आप बड़े भक्त हैं, आपको प्रणाम। अगले दिन फिर गए नारद जी, तो फिर एक दूसरी डायरी खोले बैठे नारायण। इसमें क्या है कि इसमें उन भक्तों के नाम है जिन्हें मैं याद करता हूँ। पहली डायरी में उनके नाम थे जो भगवान को याद करते हैं, उनका भजन करते हैं। दूसरी डायरी में उनके नाम जिनका भजन भगवान करते हैं, यानी जिनको भगवान याद करते हैं। और उनमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। जय हो। आइए अब सभी हनुमान जी की आरती करेंगे। बोलिए तुलसी कृत। शुक्रताल से आपको शर्मा जी से मिलवाते हैं। आज का कार्यक्रम क्या था कि और शुक्रताल में क्या महिमा है जी। नमस्कार सर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय पापनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये पावन भूमि शुक तीर्थ की भूमि, ये संतों की भूमि, ये देवों की भूमि, ये पुण्य भूमि, ये मोक्ष भूमि है। इस धरती पर आकर पापी का भी उद्धार हो जाता है। ये धरनी पावन करने वाली है। ये धरनी की इतनी महिमा है जिसका भजन कहीं नहीं बनता, इस धरनी पर आकर उसका भजन बन जाता है। और आज यहाँ पर हमारे आदरणीय जगमोहन शर्मा जी और उनके परिवार के द्वारा पावन सुंदरकांड जी का पाठ इस अखंड धाम पावन धर्मशाला में रखा गया, जिसका सभी भक्तों ने रसास्वादन किया और बहुत बहुत आनंद सबने किया। आज बड़ा आनंद आया। समय की थोड़ी कमी थी इसलिए थोड़ा आनंद अधूरा रहा, लेकिन फिर कभी ऐसा अवसर आएगा कि सब मिलेंगे और आनंद आएगा। बहुत ही आनंद बरसा, प्रभु की विशेष कृपा बरसी। सब लोग आह्लादित हैं, आनंदित हैं और बड़ा ही खुशी का अनुभव कर रहे हैं। शर्मा जी, जो आज जो शुक्रताल में सुखदेव जी की कथा परीक्षित जी ने सुनी, उसके बारे में बताया। जो कथा चल रही है यहाँ पे, हाँ, सुखदेव महाराज जी की जो यहाँ पर देखिए, शुकतीर्थ की महिमा तो ग्रंथों ने संतों ने खूब गाई है। ये कोई साधारण भूमि नहीं है, ये कोई साधारण तीर्थ नहीं है। इसकी महिमा सब जानते हैं। 88,000 ऋषियों ने यहाँ बैठकर सुखदेव जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण की और परीक्षित जी को मोक्ष मिला। तो ये भूमि सबके लिए मोक्ष प्रदायिनी है, सुखदायिनी है, भक्ति प्रदायिनी है, पुण्यदायिनी है। इस धरनी की जितनी महिमा की जाए, इस तीर्थ की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। यहाँ बड़े से बड़े पापी भी आकर उनका हृदय भी भक्तिमय हो जाता है, प्रेममय हो जाता है। वो भी प्रभु के पावन स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। जो सुखदेव जी की कथा है, ये कौन से काल से है और इसमें कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? देखिए, यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने बड़ों के कल्याण के लिए। और जिस प्रकार राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, इस कथा को श्रवण करके उन्हें मोक्ष मिला, ऐसे ही सब अपने पितरों के मोक्ष के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए इस धरती पर आते हैं। और सभी को यहाँ आकर संतुष्टता प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। क्या नाम था सर? हमारा नाम पंडित नवीन आनंद कौशिक। ये शर्मा जी नवीन आनंद कौशिक जी यहाँ पर पहुँचे शुक्रताल में। इन्होंने आज सुंदरकांड का पाठ पढ़ाया और यहाँ पर सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित जी की कथा के बारे में इनसे जानकारी ली। यहाँ पर कैथल से श्रद्धालुगण पहुँचे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। जी सर, नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो नीलकंठ विष पिया था ना आपने, बोले शंकर जी ने, तो विष पीने के बाद कहते हैं पहला स्थान यहाँ पे था जी, शुक्रताल में ही। क्या ये सही है? इनसे पूछना चाहता हूँ। जी शर्मा जी, एक सवाल और आपसे,
जी शर्मा जी ये पूछना चाह रहे हैं जी। यहाँ पे जब शंकर जी ने विष धारण किया था तो शुक्रताल के पास कोई गांव है, वहाँ कहते हैं विष पीने के बाद पहला स्नान यहीं पे बनाया उन्होंने, उसके बाद फिर हरिद्वार नीलकंठ वहाँ गए हैं। ऐसी भी कथा है एक यहाँ पर पे कि यहाँ से फिर वो हरिद्वार गए, ये भी कथा है, ये भी कथा है। मतलब महत्व है। ठीक है जी, धन्यवाद। देखिए और श्रद्धालु गण हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है, मैं गांव पाई से हूँ जी। तो ये मैं अपने कत्थल चौधरी हैं जी, इनके साथ आया हूँ। ये लेके आए हैं हमारे को शुक्रताल कथा यहाँ ये परीक्षा राधा परीक्षा वाली सुनवाने वास्ते, तो हम भी 4 दिन वास्ते यहाँ पे आए हैं कि अपना कथा सुन के हम अपना जीवन का उद्धार कर सके। तो हमने आज यहाँ कथा सुनी, पंडित जी द्वारा ये कांड सुना। कौन सा कांड था ये इनका? तो कांड सुनने के बाद हमें बहुत प्रसन्नता हुई, बड़ी मन को खुशी हुई। काम भजन भी करे हमने, बहुत आनंद आया और हम परिक्रमा भी करके आए हैं 9 जो मंदिरों की हैं यहाँ पे। तो बड़ा प्रसिद्ध है यहाँ का 125 वर्ष पुराना एक वो है यहाँ पे बड़ का वृक्ष, वो भी हम देख के आए हैं। उसकी बहुत महत्ता है। उसके नीचे ही कहते हैं इन्होंने जो है वो राजा परीक्षित को उदाहरण के दादा शुक्र जी ने इनको कथा सुनाई थी, इससे उनका उद्धार हुआ। अकेले आए हैं आपके परिवार? नहीं, हमारे यहाँ 60 बंदे हैं जी। हाँ 60 बंदे को लेकर आए हैं हम जी। हम 27 से लेके 1 तारीख को वापसी है हमारी। हमने परिक्रमा करके आए हैं 9 मंदिरों की यहाँ पे। यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा। हमने आज सुंदर कांड भी सुना है, यहाँ भजन भी सुने हैं, बड़ा आनंद आया। पंडित जी द्वारा वाणी का बहुत मीठी वाणी थी, बहुत आनंद आया। तो और आप जैसे भाइयों से मिलकर और भी प्रसन्न हो गए हम, बहुत खुशी हुई। यहाँ आने के बाद तो कहते हैं भी राजा परीक्षित को मुक्ति मिली थी। राजा सुखदेव जी पंडित जी ने यहाँ उनको मुक्ति की कहानी सुनाई। तक्षक द्वारा उनका भाई आहिस्ता आहिस्ता उनको मतलब मृत्यु के मुख से उनकी पितरों का उदाहरण हो गया। और हम भी यही चाहते थे मैं अपने पितर शांत हों। क्या नाम था सर? मेरा नाम डॉक्टर प्रेम है, पाई से। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्योति शर्मा। मेरा नाम ज्योति शर्मा है जी। मैम कहाँ से पहुँचे आप? मैं कैलिफोर्निया से आई हूँ जी। यहाँ शुक्रताल में कैसे लगे? आज हम अपने मेरे ससुर जी का आज यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करवाया है, जो उनकी बहुत इच्छा थी जी। और आज गौदान हुआ है यहाँ पर जी। तो हमारा पूरा परिवार शामिल है यहाँ पर जी। तो बहुत अच्छा लगा। सुंदरकांड की जो कथा सुनाई गई है और राम जी की जो कथा सुनाई गई है, बहुत ही अच्छा मन को भाने वाला एक्सपीरियंस था जी। बात की जाए तो यहाँ पर सुखदेव महाराज जी ने कथा सुनाई, परीक्षित जी को उनको मोक्ष की प्राप्त हुई और आप लोगों भी ने भी सुंदरकांड कराया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूँगी, मैं संदेश बस यही देना चाहूँगी कि सारे लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें और हमेशा जितना मिलता है उतना दान करने की भी कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में जी। तभी हमारा जीवन स्वर्थ है। आज के बच्चे देखने में आया है कि गलत कामों की तरफ चले गए हैं, धार्मिक कामों को छोड़कर, सामाजिक कामों को छोड़कर। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को एक ही संदेश देना चाहूँगी कि हम कितने भी एडवांस हो जाएं, लेकिन हमारी जो रूट्स हैं, हमारा जो संस्कार हैं, अगर हम उनसे दूर जाएंगे हमें कभी ज़िंदगी में शांति नहीं मिल सकती जी। और बच्चों को यही शिक्षा दूंगी कि अपने रूट से, अपने समाज से जुड़ के रहें। और इससे क्या रहेगा उनका, जब अपने वो परिवार से जुड़ के रहते हैं तो संस्कार अच्छे होते हैं बच्चों के। वे आखिरी क्वेश्चन करना चाहेंगे मैम, जो वृद्धाश्रम खुले गए हैं, बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं अपने सास ससुर को, तो इसको कितना सही मानते हैं, कितना मानते हैं? देखिए, हमारे पेरेंट्स ने हमको जन्म दिया, उन्होंने हमें पाला पोसा, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका ध्यान रखें। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड राहुल शर्मा कैलिफोर्निया में रहते हैं, मम्मी पापा हमारे लोगों के साथ ही रहते हैं, जितना उनका मर्ज़ी करता है, 6 महीना साल भर, और जब उनका मन करता है वो यहाँ पर आके रहते हैं। तो ज़रूर पेरेंट्स की सेवा करें, वृद्धाश्रम की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो उनको अपने पास रखेंगे तो। लेकिन अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, अगर उनकी इच्छाएं हैं तो उसका पूरा भी करें। केवल ध्यान रखना ही नहीं होता है, अगर उनकी इच्छा है कि मुझे ये करने का मन है तो उस इच्छा को पूरा करने की कोशिश भी करें। जी, धन्यवाद।
युवा साथी है, आज सुकरताल में किस लिए पहुंचे हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है भैया आपका? माय नाम प्रांजल कौशिक जी जी। प्रांजल कौशिक जी, आप सुकरताल में पहुंचे हैं कि क्या लेने के लिए पहुंचे हैं? जी हम भागवत कथा सुनने के लिए पहुँचे हैं, भगवान का नाम लेने के लिए पहुँचे हैं। जी जी आप अकेले पहुंचे हैं या परिवार के साथ, और आपको कैसा लग रहा है? नहीं जी, सह परिवार सहित पहुँचे हैं, पर बहुत आनंद आ रहा है जिसे कहते हैं। जी मजाक सट के मन तृप्त हो गया बिल्कुल, भगवान की नगरी में आ गया। जी जी जी। आप एक युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि युवा नशे के प्रति जा रहे हैं? नशे के प्रति जाना ही चाहिए बिल्कुल जी, भगवान के प्रति लगाओ, जितना मन लगा सकते हो भगवान के प्रति लगाओ, उसके बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही भगवान उन्होंने, क्या नाम है उनका, स्वामी परीक्षित भगवान को उन्होंने वो दी थी, कथा सुनाई थी, उससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यही की बात है, ऊपर जो सुखदेव जी का मंदिर है वहाँ पे ही वो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी मोक्ष की, उससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसलिए मतलब ये तीर्थ का धाम है, यहाँ पे जो भी आता है सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा करता है, सच में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी भैया क्या नाम है? मैं यहाँ पे अपने मेरे बाबा जी हैं, उनके सुंदरकांड का पाठ कराया था, सुंदरकांड सुनने के लिए आया हूँ जी शामली से। जी शामली से सुंदरकांड के लिए पहुँचे हैं, आप अकेले पहुँचे हैं या परिवार के साथ, और आपको कैसा लग रहा है? मैं अपने परिवार से पहुँचा हूँ, मेरे पापा हैं जी, और क्या नाम है, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी सुंदरकांड सुना, अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिलती है यहाँ रह के। देखिए सुकरताल में मन से को शांति मिलती है। यहाँ पर युवा नौजवान भाई ने बताया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर इनके पापा जी हैं, इनसे भी जानकारी चाहते हैं। जी सर, सुकरताल में पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आप इतना कार्य कर रहे हैं। ये तीर्थ नगरी है सुकरताल जी, आप यहाँ पे आके धार्मिक लाभ उठाते हैं सभी, और मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। हमने एक छोटा सा सौजन्य सुंदरकांड कराया, उसका धार्मिक लाभ उठा रहे हैं। धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।